Assalamu alaikum students. This is Nomana Lodhi, Assistant Professor of English. Today we will continue the analysis of simple sentences and it's part 3. We will start where we had left in the previous lecture. We were doing the enlargement or attribute. In the complete subject, the subject word is qualified by an adjective or adjective equivalent. It is called its enlargement or attribute. तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि सब्जेक्ट जो है समटाइम्स वो दिस इज़ नॉट द सिंगल वर्ड और उसके साथ जो है वो और भी वर्ड्स 1 और 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स शामिल होते हैं, तो उनको एट्रीब्यूट कहा जाता है. We just see the examples. New brooms sweep clean. Barking dogs seldom bite. Harry's father is an engineer. My views are quite different. Firdausi, the poet, wrote the Shahnama. Our desire to excel is commendable. A stitch in time saves 9. So these are the 7 sentences, and now we have to separate the subject, predicate, and in the subject we will do the two things, subject word and attribute. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको कि फर्स्ट वाला सेंटेंस है न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन. इसमें से फर्स्ट सिर्फ आप उसी पे कंसंट्रेट करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. न्यू ब्रूम्स, this is the subject, and sweep clean, predicate. Barking dogs seldom bite. Barking dogs, these are there are two words in it, like the first one, and this is the subject. Seldom bite, it is predicate. Harry's father, subject, is an engineer, it is predicate. My views, its subject, are quite different, this is the predicate. Firdausi, the poet, this is the subject, and wrote the Shahnama, this is the predicate. A desire to excel, this is subject, and is commendable, it is predicate. And in the last sentence, a stitch in time, it is subject, and saves 9, it is the predicate. आई होप कि अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट चूँकि हमने एक थर्ड चीज़ करनी है इन्हीं सेंटेंसेस में से, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें से और प्रेडिकेट कौन से हैं. अब आपने सेपरेट करना है सब्जेक्ट में से आपने सब्जेक्ट वर्ड को और एट्रीब्यूट को और प्रेडिकेट को. सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट इट विल हैव टू थिंग्स, और रेस्ट प्रेडिकेट जो है वो जो अभी मैंने आपको अभी मैंने रीड किए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं, वही होंगे. तो लेट अस स्टार्ट इट. अब अभी जो ऊपर मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन, और इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू ब्रूम्स जो है दिस इज़ दी सब्जेक्ट और स्वीप क्लीन प्रेडिकेट है. अब इनमें से भी आपने प्रेडिकेट तो आप सेम वही लिख देंगी टेबल में, लेकिन न्यू ब्रूम्स जो हैं इनको एनालिसिस जब आप करते हैं तो इसको आपने अब टू थिंग्स में डिवाइड करना है, उसको सेपरेट करना है. सब्जेक्ट न्यू ब्रूम्स है और इनमें से अब आपने बताना है कि सब्जेक्ट वर्ड क्या है और एट्रीब्यूट क्या है. तो सब्जेक्ट वर्ड का अभी इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट वर्ड जो है वो सब्जेक्ट में से वो वर्ड होता है इफ़ द सब्जेक्ट इज़ नॉट सिंगल, इट इज़ मोर देन वन वर्ड, इट कैन बी 2, 3, 4, और इट इज़ अ नाउन फ्रेज. तो अगर 2 या 3 वर्ड से पे या इससे भी ज़्यादा पे मुश्तमिल हो तो उसमें से आपने ये देखना है कि कौन सा वाला ऐसा वर्ड है या नाउन है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, which has the chief importance in the sentence.
तो अब अगर इसमें से देखें तो वो जो ज़्यादा अहम होगा, इम्पोर्टेंट होगा, वो सब्जेक्ट वर्ड होगा, और जो उसके अलावा 1 2 3 और उसके साथ वर्ड्स होंगे वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो न्यू ब्रूम्स कंप्लीट ये सब्जेक्ट है, और उसमें से सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट को आपने सेपरेट करना है। न्यू ब्रूम्स में से ब्रूम सब्जेक्ट और एट्रीब्यूट न्यू है, और बाकी प्रेडिकेट मैंने आपको भी सारे बता दिए हैं। इसमें इसके बाद नंबर 2 देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। और बार्किंग डॉग्स जो है, प्रेडिकेट तो क्लियर हो गया ना, और सब्जेक्ट आपको पता है कि ये बार्किंग डॉग्स जो है दिस इज़ द सब्जेक्ट। और इसमें से ये आप जो है इसमें से सेपरेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ड है और कौन सा एट्रीब्यूट है। तो डॉग्स इट इज़ द सब्जेक्ट और बार्किंग इट इज़ एट्रीब्यूट। थर्ड में देखें, हारिस फादर, उसमें फादर जो है इट इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, और हारिस जो है दिस इज़ द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट भी इसको कहते हैं। माई व्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट। माई व्यूज़ में व्यूज़ जो है दिस इज़ द सब्जेक्ट वर्ड एंड माई इज़ एट्रीब्यूट। फिरदौसी द पोएट, फिरदौसी सब्जेक्ट वर्ड और द पोएट एट्रीब्यूट। A desire to excel is commendable. In this sentence, desire is the subject word, and it has two attributes. Our desire to excel. Desire is subject word. A and to excel. इन ये दोनों जो हैं both are the attribute. Number 1 A और number 2 to excel. A stitch in time saves 9. In this sentence, stitch is a subject word and a and in time. There are two attributes, और बाकी आपको प्रेडिकेट जो है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे कि कौन से हैं, और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देख एक और चीज़ है जो कि आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू कि इसमें एट्रीब्यूट जो है ये इट कैन बी सम एडजेक्टिव लाइक न्यू नया होना, ये क्वालिटी है उसकी नाउन की, ब्रूम्स की, तो ये एडजेक्टिव है। और अब आपको सेकंड सेंटेंस में जो एट्रीब्यूट को फोकस करें ना, अब आप सेकंड सेंटेंस में बार्किंग जो है ये एट्रीब्यूट है, और ये कौन से ग्रामेटिकली क्या है, इसमें इंग फॉर्म आपको नज़र आ रही है, बार्क इंग, तो ये पार्टिसिपल है, और ये ऐसा पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव क्वालिटीज़ बता रहा है। और थर्ड वन जो है, थर्ड एट्रीब्यूट जो नज़र आ रहा है आपको, हारिस, इसमें ये क्या है, एक कॉमा पुट है और साथ एस है इसके एंड में, तो दिस इज़ दी एपोस्ट्रॉफी एस है, इसको पोजेसिव बोलेंगे। उसके बाद द पोएट जो है दिस इज़ माय जो है दिस इज़ ऑल्सो दी पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो है यस। नेक्स्ट है नंबर 5 पे है द पोएट। अब ये एपोजिशन है, APPOSITION। एपोजिशन का मतलब होता है कि जो नाउन हो उससे रिलेटेड बात है। फिरदौसी एक पोएट का नेम है, तो फिरदौसी द पोएट, तो ये उसकी ही के बारे में है, उसके साथ रिलेट कर रही है ये बात भी, ये फ्रेज़ भी द पोएट की। उसके नेक्स्ट मूव कीजिए। उसके बाद है यस नंबर 6 पे आ जाएं, ए और टू एक्सेल। इसमें मैंने बताया था आपको कि देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, एक तो ए है, ए इज़ एन आर्टिकल, और टू एक्सेल क्या है, जब किसी वर्ब के साथ जो है वो उसके स्टार्ट में टू आ जाता है तो उसको इन्फिनिटिव टू बोलते हैं। ये इन्फिनिटिव है टू, और साथ उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू एक्सेल, इसको ग्रामेटिकली इन्फिनिटिव कहेंगे, जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी नंबर 7 पे आ जाता है, इसमें भी टू एट्रीब्यूट्स थे सब्जेक्ट वर्ड के साथ, एक तो ए था और एक इन टाइम था।
A and in time. A you can understand कि it is the article. Articles कौन कौन से होते हैं? A, an and the. These are the basic articles. तो उसको भी इन्होंने एट्रीब्यूट्स में ही शामिल किया है। कुछ राइटर्स जो हैं, जो ग्रामेरियंस हैं, एक्सपर्ट ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं, वो तो समटाइम्स इनको सब्जेक्ट वर्ड के साथ भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन एनीवेज यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ ही उन्होंने ए को रखा है। ए को भी और इन टाइम भी। इन टाइम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ द डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। इन और टाइम, इसलिए इसको आप ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकती हैं या एक फ्रेज़ बोल सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट जो है वो चीज़ वो हमने करनी है कि आपने ये देखा कि अभी के सब्जेक्ट जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक तो सब्जेक्ट वर्ब को सेपरेट किया और उसमें से एट्रीब्यूट को भी सेपरेट किया। उसके बाद नाउ वी जस्ट मूव टू दी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। हाँ, उसके आप ज़्यादा वो इसको परेशान ना हो इनके नेम से। दिस इज़ क्वाइट ईजी। ये सिर्फ नेम ही इनके ज़रा टर्म्स ही ज़रा डिफ़िकल्ट हैं। तो जिस तरह सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हमने किए, उसको डिवाइड किया सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट्स में, लाइकवाइज प्रेडिकेट जो है उसके भी जो है आगे हम पार्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रेडिकेट भी तो आप देख रहे हैं ना कि वो भी हमेशा सिंगल तो नहीं आता, कभी वो ज़्यादा भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि व्हेन द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड दैट वर्ड इज़ ऑलवेज अ वर्ब। जी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने कि प्रेडिकेट अगर एक वर्ड पे मुश्तमिल हो तो वो वर्ड जो है वो हमेशा एक वर्ब होगा, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब ये मिलके एक्शन जो है, वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ड होता है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, कोई हैपनिंग हो रही होती है, कोई इवेंट हो रहा होता है। बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग विदाउट यूजिंग अ सेइंग वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल अ वर्ब, क्योंकि वर्ब के बगैर जो है वो एक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। तो व्हेन द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, एक वर्ड आ जाए तब तो ठीक है। जैसे हमने वो एग्जांपल की थी डॉग्स बार्क, उसमें सब्जेक्ट भी सिंगल वर्ड था और बार्क भी सिंगल था। तो अगर वो ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो फिर क्या होगा? द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट इज़ ऑलवेज अ वर्ब। लेकिन उनमें बहुत ज़रूरी वर्ड जो होगा, जो बहुत चीफ वर्ड होगा प्रेडिकेट में, वो हमेशा वर्ब होता है एक। As the verb is the essential word in the predicate, it is sometimes called the predicate word. जैसे हम सब्जेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट वर्ड बोला था, इसी तरह प्रेडिकेट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा उसको हम प्रेडिकेट वर्ड कहेंगे, अगर वो 2 या 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, जस्ट एज द सब्जेक्ट वर्ड में बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव एक्विवेलेंट। अभी आपने किए थे सब्जेक्ट वर्ड और मैंने बताया था ये सब्जेक्ट वर्ड जो है ये पोजेसिव है, ये इन्फिनिटिव है, ये एडजेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। द वर्ब इन द प्रेडिकेट में बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब और एडवर्ब एक्विवेलेंट। जिस तरह सब्जेक्ट को जो है वो अगर एक सब्जेक्ट के साथ 2 या 3 और वर्ड्स होते हैं तो वो उसके अक्सर जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तो उनको एडजेक्टिव इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो है वो वर्ब जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए जो है वो अक्सर जो है ऑफन एडवर्ब होता है, या उसको एडवर्ब इक्विवेलेंट कह सकते हैं। लेकिन ओकेजनली कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे कि ऑफन, अक्सर ये होता है, ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ये होगा। इन एनालिसिस इट्स एक्सटेंशन और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, यानी प्रेडिकेट के साथ जो वर्ड्स और वर्ड्स होते हैं, एक तो मेन वर्ब होता है और जो उसके अलावा जो चीफ वर्ब होता है या जो प्रेडिकेट वर्ड कहलाता है वो वर्ब होता है। उसके अलावा जो और वर्ड्स होते हैं वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एडवर्ब भी जो है वो, या एक्सटेंशन भी आप उसको बोल सकते हैं, जो दूसरे वर्ड होते हैं। अब ये एग्जांपल्स इसमें हैं। एग्जांपल नंबर 1, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। Number 2, he went home. Number 3, he rose to go. 4, the flames spread in every direction. 5,
स्प्रिंग एडवांसिंग द स्वेलोज अपीयर। अब इन्होंने उसको किस तरह डिवाइड किया है, इनको किस तरह इनका एनालिसिस किया है, यू कैन सी इन द टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा कि टेबल देखिए, जस्ट लुक एट इट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके बाद नीचे है सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट और नेक्स्ट वर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये प्रेडिकेट को ही आगे डिवाइड किया गया है, तो इसको देखें, इस पे गौर कीजिए। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करूँगी और हम इसी से स्टार्ट दोबारा लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे विद द अदर पॉइंट्स एज वेल। I think it's enough and you will have understood and you have got the complete concept or idea of the analysis of sentence. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।